बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन मैं आज आपको जो ट्रिक बताऊंगी, जो मेथड बताऊंगी, इस तरह से आपने नहीं बनाया होगा कभी भी। इंशाल्लाह आज की रेसिपी के बाद आप बहुत परफेक्टली बिल्कुल देगी स्टाइल में पुलाव घर पे बनाएंगे इजीली। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कहीं से कुछ स्किप नहीं करना, ताकि मुझसे भी बेहतर और मजेदार सा पुलाव आप घर पे बना सकें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि चावलों को अच्छी तरह से आपने चुन लेना है और इनको भिगो के रख देना है कम से कम आधा घंटा पहले। कुकिंग से आधा घंटा पहले आपने ये काम कर लेना है। आपने एक खुला बर्तन लेना है और उसमें डाल देना है ऑयल। जो भी ऑयल आप नॉर्मली रूटीन में घर पे यूज करते हैं वही ऑयल आपने लेना है और उसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने एक मीडियम साइज का जो प्याज है, उसको एक ही साइज में प्याज की कटिंग हमने करनी है। तो जिस तरह से भी आप करना चाहे आप कर लें। तो इसे हमने प्याज को फ्राई करना है। फ्राई हमने कितना करना है कि हमने इसको गोल्डन कलर देना है, क्योंकि हमें प्याज का कलर निकालना है। हम चावल बना रहे हैं और चावलों में कलर निकालते हैं। अभी प्याज को फ्राई करते हुए आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो इसे इसी तरह से हमने गोल्डन कर लेना है डार्क कलर में। तो इसी दौरान में हमने एक काम और कर लेना है। मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया। यहाँ पे एक चम्मच, 1 टेबल स्पून हमने अदरक पेस्ट लेना है और 1 टेबल स्पून ही लहसुन पेस्ट लेना है। फ्रेश बनाया मैंने अभी। तो ये ले लेंगे। इसमें हमने डाल देना है पानी। पानी उतना डालना है जितना हमने कलर निकालने के लिए पानी प्याज के अंदर डालना होता है ना, उतना हमने पानी डाल लेना है। और इसको हमने मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। प्याज गोल्डन हो गया है। इसको हमने ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, वरना इसका कलर जो है ना वो तेज हो जाएगा। तो जो अभी मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो देखिए अभी मैंने ढक्कन उठा के देखा है तो कितना अच्छा कलर इसका निकल आया है प्याज का। और इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का सा। और अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। 2 से 3 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ली हैं। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 इलायची और 7-8 मैंने इसमें लौंग लिए हैं। ये शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। सारे मसालों को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। और अब मैं इसमें बॉयल चने डाल दूंगी। जितने भी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितने आपको अच्छे लगते हैं आप उतने डाल लें। तो चने अब हमने डाल के तो इनको भी हल्का सा मिक्स करेंगे पहले हम सारे मसाले के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, एक मीडियम से साइज का, जिसको मैंने रफली सा काट लिया था। ये हम इसमें डाल के तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे टमाटर को। और अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि नमक है। नमक चावलों में ज्यादा जाता है, इसलिए हम ये तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने डाल दी है। बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर मजीद जरूरत होगी तो और डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच डाला है और इसे हमने मिक्स कर लेना है। 5 से 6 लाल मिर्चें साबुत इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इतनी भुनाई करनी है कि मसाला जो है वो घी को छोड़ दे। अब लास्ट पे मैं डाल दूंगी सब्ज मिर्चें। ये 5 से 6 सब्ज मिर्चें हैं, जिनको मैंने 2-2 पीस में कट किया है, थोड़ी सी मोटी हैं। और इनको हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। सब्ज मिर्चें लास्ट पे इसलिए डाली हैं ताकि इनका कलर फ्रेश रहे और जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से बस अब हमने भून लेना है। घी आप देख सकते हैं ये छोड़ रहा है। तो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। 1 बर्तन जिससे हमने चावल लिए थे, जिस बर्तन से हमने चावल लिए थे उसी बर्तन से हमने 2 गुना पानी डालना है। ये क्वांटिटी आपने याद रखनी है। 1 हिस्सा चावल और 2 हिस्से पानी जाता है जब हम चावल बना रहे होते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं। और अब इसी पॉइंट पे नमक आपने चेक कर लेना है। अगर ज़रूरत होगी तो इसमें नमक थोड़ा सा हम मज़ीद ऐड कर देंगे। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे बॉयल आने तक। तो अभी आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें जो पहले से भिगोए हुए चावल हैं वो शामिल करूंगी। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। चावलों को पानी में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो चावल हैं उनका अंदर कोई ढीला ना बने, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमने फ्लेम तेज रखना है। चावल जब भी बनाए जाते हैं वो तेज फ्लेम पे बनाए जाते हैं और ढक के बनाए जाते हैं। फ्लेम हमने तेज कर देना है और ढक्कन लगा देना है। इसे हमने
इतनी देर तक पकाना है कि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अभी मैंने ढक्कन उठाया है तो आप देख सकते हैं इसमें अभी काफी ज्यादा पानी है, लेकिन चावल खिले खिले बने हैं। अभी चावल जुड़े नहीं है, खिले खिले हैं। तो अभी हमने जो इसके अंदर जो पानी है ना वो भी हमने ड्राई करना है, लेकिन अब हम इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ढक्कन ऊपर रखेंगे और जो चावल है उनका हम पानी जो ड्राई कर लेंगे, इतना कि चावल गल भी जाए और इनका पानी भी ड्राई हो जाए। जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो हम दम में पूरी करेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर दम लगाने से पहले आपके चावलों में थोड़ा सा भी पानी हुआ, थोड़ा सा मॉइस्चर भी हुआ तो चावल बिल्कुल गल जाएंगे, पप्पा बन जाएंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना है, पानी ड्राई करके फिर दम लगाएंगे। एक साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसके अंदर हम ढक्कन को लपेट के तो इस तरह से दम लगाएंगे। याद रखिएगा कि कपड़ा रेशमी ना हो, वरना वो ढक्कन के साथ ही चिपक जाएगा। 5 मिनट के लिए तेज आंच पर और 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने दम लगाना है, और फिर बनेंगे ऐसे मजेदार, शानदार, खिले खिले, करारे चावल। तो आपने इसी मेथड से, इसी तरीके से चावल बनाने हैं और इंशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मजेदार बनेंगे, लजीज बनेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।